क्या हुआ? मुझे लगता है कि जो लोग ये बातें कह रहे हैं शायद उनको कोर्ट की प्रक्रिया नहीं पता है। पहली बात तो कोर्ट पे ओछी टिप्पणी कर रहे हैं जो अपने आप में कंटेम्पचुअस है। दूसरी बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं उसमें लोगों को टाइमलाइन नहीं पता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी सिविल कोर्ट में जब आप फ्रेश केस दायर करते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरह यहाँ पे कोई कॉज लिस्ट तैयार नहीं होती कि एक हफ्ते बाद आपका केस सुनवाई पाएगा। वो उसी दिन ऑनरेबल कोर्ट में 2 बजे पेश किया जाता है, उसी दिन सुनवाई होती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एडवोकेट कमीशन का ऑर्डर जो है इसमें मैं आपको जजमेंट बता रहा हूं, आप इसमें अपनी रिसर्च टीम को लगा सकते हैं। 1989 1 SCC पेज 19, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन का ऑर्डर एक्स पार्टी हो सकता है क्योंकि उसके पीछे मूलभूत कारण क्या है, उस प्रिंसिपल को समझ लीजिए। एडवोकेट कमीशन का अपॉइंटमेंट किसी को कोई प्रेजुडिस नहीं करता है। अगर एडवोकेट कमीशन जब कहीं जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक मैंडेट है, ऑर्डर 26 रूल 18 में, कि एडवोकेट कमीशन अदर साइड को इन्फॉर्म करेगा और अदर साइड उसमें पार्टिसिपेट करेगा, उनको साथ लेके जाएगा, जो इस केस में फॉलो किया गया। एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट भी फाइनल नहीं होती है, वो कोर्ट में आप कंफर्म करने के लिए ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, उसके बाद वो कंफर्म की जाती है। ज्ञानव्यापी के केस में मैं आपको बताना चाहता हूं, एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें वहां की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अपना ऑब्जेक्शन दायर किया है और अभी वो रिपोर्ट कोर्ट में पड़ी हुई है कि उसको कंफर्म होना है कि नहीं होना है। तो उस दिन दंगा किसकी वजह से हुआ विष्णु जी? उस दिन जो दंगा हुआ किसकी वजह से हुआ, क्या हुआ था? पहले मैं आपके पूरे सवाल का जवाब तो दे दूं। आपने कहा कोर्ट ने इतनी जल्दी कैसे कर दिया, सब तैयार था, तो टाइमलाइन तो सुन लीजिए सर। मैंने आपको पहले ही सवाल का जवाब दे दिया कि कैसे दाखिल करके उसी दिन सुनवाई होती है। एडवोकेट कमीशन के ऑर्डर एक्स पार्टी हो सकते हैं, इसका मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया। तीसरी बात यह है कि एडवोकेट कमीशन का ये अपना विशेष अधिकार होता है कि वो कमीशन कब करेगा। एडवोकेट कमीशन ने उस दिन